तो भाई आज अपने चैनल के लिए हम देखने जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारी सी घोड़ी। जब से परी हमारे चैनल से गई है मेरा तो भाई दिल ही नहीं लग रहा कहीं पर भी। मुझे पता है आप लोगों का भी नहीं लग रहा, क्योंकि इतने सारे कमेंट आ रहे हैं भाई मिस यू परी, और इतना ज्यादा आप बोल रहे हैं कि यार परी को वापस लेकर आओ, परी को वापस लेकर आओ। यार परी को तो हम चाहकर भी वापस नहीं ला पाएंगे, लेकिन हाँ ऐसा है कि हम एक और घोड़ी ला सकते हैं अपने चैनल के लिए। तो एक काम करते हैं, जल्दी से हम आज घोड़ी को देखने चलते हैं। अगर हमें पसंद आई तो हम लेकर आ जाएंगे उसको साथ के साथ, और अगर नहीं आए तो फिर कहीं और देखेंगे। तो भाई फटाक से चलते हैं जल्दी से घोड़ी के पास। मैं और कोच साहब आज बहुत ज्यादा खुश और एक्साइटेड थे, क्योंकि काफी टाइम के बाद हम एक और नई घोड़ी देखने जा रहे थे। तो भाई हम पहुंच चुके हैं उसी गाँव में जहाँ पर वो घोड़ी है ना। अभी हम सारे के सारे जा रहे हैं वहीं पर, देखते हैं भाई किस तरह की घोड़ी है। फाइनली हम उस घर में तो पहुंच गए थे जहाँ पर वो घोड़ी बंधी हुई है, और घर में घुसते ही हमें वो चीज मिल गई जिसको देखने के लिए हम इतनी दूर से आए थे, यानी कि एक चंबी घोड़ी। इस घोड़ी की पूरी नस्ल का नाम अगर किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो भाई पापा जी और कोच साहब शुरू हो चुके थे अपनी जांच पड़ताल करने के लिए। पापा जी घोड़ी के ऊपर थपकियां मारकर और हाथ फेर फेर कर देख रहे थे कि कहीं घोड़ी लात तो नहीं चलाती है, और हमारे कोच साहब अंदाजे से बिना इंच टेप के उसकी हाइट पता करने की कोशिश कर रहे थे। कोच साहब ने अपने तजुर्बे से इसका पेट देखकर ही बता दिया था कि घोड़ी तांगे में बहुत चली हुई है। उसके बाद कोच साहब को वहीं पर रखा हुआ एक पुराना फीता तो मिल गया था, लेकिन उस फीते की कुल लंबाई थी 60 इंच। तो इस फीते को लेकर हम चल दिए घोड़ी की हाइट नापने के लिए। अभी भाई जमीन पे पकड़ी। बहुत मुश्किलों से हम इस इंच टेप से घोड़ी की हाइट नाप ही रहे थे, इतने में वो भाई हमारे लिए एक नया इंच टेप ही खरीद कर ले आए। अब बस देखना ये था कि आखिर घोड़ी की हाइट है कितनी। इंच टेप से नापने के बाद हमें पता लगा कि घोड़ी की हाइट 60 से ऊपर है और 61 से थोड़ी सी कम है। उसके हाथ, उसके पैर, उसके कान, उसका मुंह, ये सारी चीज तो हमने देख ली थी, लेकिन अभी एक चीज बाकी थी, वो थी उसकी सवारी करके देखना। पापा जी और कोच साहब के कहने पर ये भाई घोड़ी को राइडिंग के लिए तैयार करने लग गए थे। घोड़ी भी तैयार थी और हमारे कोच साहब भी। अब बस घोड़ी को बाहर लेकर जाना था और कोच साहब को उस पर बैठकर अच्छी सी सवारी करनी थी। तो कोच साहब पूरे जोश में घोड़ी के ऊपर बैठ गए थे और कोच साहब को बिठाकर घोड़ी चलने भी लग गई थी, लेकिन आगे तो कुछ और ही होने वाला था। रास्ते में अचानक घोड़ी ने ब्रेक मार लिए। एक बार के लिए तो हमें लगा कि शायद ये राइडिंग नहीं करवाती, लेकिन फिर ये घोड़ी आराम से चलने लग गई थी। यार चलती हुई तो बड़ी मस्त लग रही है मुझे घोड़ी है। क्या बात है यार, क्या बात है। हा, क्या बात है भाई। चल चलो चलो चलो। तो कोच साहब तो घोड़ी से उतर गए थे। फिर घोड़ी वालों की तरफ से एक भाई ने कहा कि अब मैं आपको घोड़ी चलाकर दिखाता हूं। तो घोड़ी की चाल का देखना दिखाना कंप्लीट हो चुका है और अभी सभी के सभी घोड़ी को लेकर वापस से उनके घर पर जा रहे हैं। मैं एक और बार ध्यान से घोड़ी को देखने के लिए गया। एक मन तो मेरा ये कह रहा था कि घोड़ी को ले लिया जाए और एक मन ये कह रहा था कि घोड़ी को ना लिया जाए। यहाँ मैं घोड़ी को देख रहा था और अंदर वो भाई एक दवाई लेकर आ गए थे। उनका कहना था कि इस दवाई को लगाने के बाद आपकी आंखों में अलग ही लेवल की चमक आ जाएगी और आपको अच्छा दिखने लगेगा। उन पर विश्वास करके और उनकी बात मानकर हम चारों ने अपनी अपनी आंखों पर वो दवाई लगवा ली थी, लेकिन दवाई लगाने के बाद जो हमारे साथ होने वाला था उसका हमें जरा भी अंदाजा नहीं था। दवाई लगाने के कुछ देर बाद ही हमारी आंखों में तेज जलन होने लगी, सर फटने लगा और सभी की आंखों से आंसू आने लगे। सिर्फ आंसू ही नहीं, हमारी नाक भी बहने लगी। पहले तो मुझे लगा कि ये सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे पता लगा कि सभी की आंखों में दर्द हो रहा है और जलन हो रही है। एक बार के लिए तो हमें ऐसा लगा कि कहीं हमारे साथ ये फ्रॉड ना हो रहा हो और हमारी आंखों पर ये तेज जलन वाली चीज लगाकर ये कहीं हमारे साथ लूटपाट ना कर ले।
लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। धीरे धीरे दवाई का असर खत्म होते जा रहा था और सभी की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी थी। सबसे आखिर में मेरी आंख खुल के दी थी और आंख खुलने के बाद भी आंखें बहुत बुरी तरह से लाल हो रही थी। तो घोड़ी को लेने का विचार तो हमारा कैंसिल हो चुका था। तो जलन वाली दवाई को आंखों में गिरवाकर रोते हुए हम चले जाते हैं एक भैंसा देखने के लिए। भैंसा तो हमने देख लिया था, लेकिन ये उम्र में काफी छोटा था। जिस तरह का भैंसा हम लेने की सोच रहे हैं उस तरह का भैंसा हमें कहीं नहीं मिल रहा। उसके बाद हमने देखी बहुत ही प्यारी सी फिरक देखकर और भैंसे को बाय बोलकर हम चल देते हैं अपनी गाड़ी की तरफ। ना घोड़ी पसंद आई और ना ही भैंसा पसंद आया। फिलहाल अब आंखों में भाई दवाई गिरवा के रोते हुए घर जा रहे हैं। भाई जाते जाते हमारा प्लान बदल गया दोबारा से और हम वापस से घोड़ी के पास जा रहे हैं। बहुत देर तक सबने सारे भाइयों ने बात करी है, पापा जी ने बात करी है। प्लान दोबारा बन गया है कि उसको घोड़ी को हम खरीद रहे हैं। जा रहे हैं दोबारा से उसके पास और देखते हैं भाई, अगर सही सौदा हो जाता है ना तो फिर उसको लेकर अभी चल रहे हैं हम अपने साथ। तो फाइनली दोस्तों हमने घोड़ी खरीद ही ली थी और पैसे देने के बाद हमें घोड़ी और भी सुंदर लगने लगी। तो उन भाई ने अपनी घोड़ी की रस्सी और 100 रुपए मेरे हाथ में देकर अपनी घोड़ी हमारे नाम कर दी थी। तो ऑफिशियली ये चंबी घोड़ी अब हमारी हो चुकी है। गाड़ी सेट हो चुकी है और अब कोच साहब की परीक्षा है। सभी के सभी ये देखने के लिए खड़े हुए थे आखिर ये तीनों चारों घोड़ी को चढ़ा पाते हैं या फिर नहीं चढ़ा पाते। तो बच के लात मारेगी बहुत कड़ी।